बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने पिछली वीडियो में जो है माह मुहर्रम के कुछ फ़ज़ाइल देखे थे, वर्च्यूज़ ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बात चल रही थी कि आशूरे के दिन के रोज़े की। तो सही हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने रखे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से उम्मीद थी कि अगर हम आशूरे के दिन का रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे पिछले साल के गुनाह को माफ़ करेगा। इसका वाक़या यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए मक्का से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आशूरे के दिन जो है यहूदी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी औरतें ज़ेवर पहन के रास्तों पर निकलती हैं, वो लोग तालियाँ बजाते हैं और उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना सब करते हैं, गोया कि उनके लिए ईद का दिन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किस बिना पर है, तो यहूदियों ने जवाब दिया कि इस दिन जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली थी, बनी इसराइल को जो है फ़िरौन से निजात मिली थी। इसी दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फ़िरौन का ख़ात्मा किया था और बनी इसराइल जो है आज़ाद हुए थे। तो इस वजह से या इस नियामत की वजह से जो है वो शुक्राने के तौर पर इस दिन रोज़ा रखते हैं और इसको ईद की तरह मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जो है मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं तुम्हारी बानिस्बत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं और हम हर नबी पर यकीन रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए कही क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जो सही तालीम थी वो ये थी कि एक अल्लाह को जो है अपना खुदा माना जाए और जो पैगंबर आएंगे बाद में यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना रसूल माना जाए। उस तालीम को जो है यहूदियों ने छोड़ दिया और मुसलमानों से दुश्मनी मोल ली, सिर्फ इस बिना पर के जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से नहीं थे और बनी इस्माइल से थे। तो खैर ये अलग बात है, मैंने इसका सरसरी तौर पर जिक्र कर दिया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन लोगों ने उस दिन रोज़ा रखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तो जो है मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, उनके ट्रू फॉलोवर्स हम हैं, हम जो है इस दिन रोज़ा रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया और ख़ुद भी जो है 10 मुहर्रम के तारीख़ को जो है रोज़ा रखा। बाद में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जो है यहूदियों की तरह मतलब यहूदियों में और हम में फ़र्क नहीं हो रहेगा कि अगर हम एक ही दिन रोज़ा रखेंगे। अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, अगले साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर जो है 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, लेकिन अल्लाह ने जो है उनको मोहलत नहीं दी। अगला साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि हमें जो है यहूदियों की मुखालिफत करना है, उनके आमाल की तरह अपने आमाल को नहीं करना है, उनसे अलग होना है, अपने आप को उनसे दूर रखना है। सिर्फ यहूदियों की बात नहीं, चाहे वो मुशरिक हो, काफिर हो, नसरानी हो, हमें किसी भी कल्चर को अपनाना नहीं है। आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉपिक से हटकर बात हो रही है, बट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आज हम मुसलमानों को देखेंगे तो उन्होंने अपने दीन को पीछे छोड़ दिया है, अपने कल्चर को, अपने इस्लाम को, अपनी कुरान की और हदीस की तालीमात को पीछे छोड़ दिया है और हर चीज़ जो है वो गैरों की मिमिक करते हैं। यहूदियों नसरानियों की तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह जो है बालों को संवारते हैं, उनकी तरह लाइफस्टाइल रखते हैं, तो उन्हीं की तरह खाने पकाना, खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग हर चीज़ जो है वो उनकी कॉपी करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में तक जो है उनको कॉपी करने से मना किया है कि वो उस दिन रोज़ा रखते थे तो हम सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि उससे एक दिन पहले रखेंगे ताकि हम उनसे अलग हो। तो सुभान अल्लाह, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ की कितनी बारीकी है और कितनी ज़्यादा ये डेंजर है कि हम जो है किसी गैर इस्लामी कल्चर को बिल्कुल नहीं अपना सकते, उसको जो है हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों में, अपने औलादों की ज़िंदगियों में नहीं ला सकते। आजकल बहुत कॉमन हो गया कि बच्चे जो है बर्थडे सेलिब्रेशंस करते हैं, वो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, यहूद और नसरानियों को कॉपी करते हैं, उन्हीं की तरह ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें अपने कल्चर को जो है जगड़ कर रखना है, कुरान और हदीस और सुन्नतों को पकड़ कर रखना है और इस्लामी तौर तरीक़े पर जो है ज़िंदगी को गुजारना है। तो यहाँ से पता चलता है कि आशूरे के दिन के रोज़े की बहुत अहमियत है। इससे हमारे गुज़िश्ता साल के गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं और हमें आशूरे के दिन का रोज़ा सिर्फ नहीं रखना है, एक दिन पहले भी जो है 9-10 तारीख को मिलाकर रोज़ा रखना है। अगर किसी वजह से हम 9 तारीख को नहीं रख सके तो 10 और 11 तारीख को भी जो है रोज़ा रखा जा सकता है। तो एक दिन पहले या एक दिन बाद जो है हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर ऐसा भी हो गया कि हम दोनों ही दिन रोज़ा नहीं रख सक रहे, कोई ख़ास वजह है, सेहत के मसाइल हैं, सफ़र है या कोई और भी वजह है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ आशूरे के दिन का रोज़ा रखेंगे तो भी वो जो है अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये रोज़े की अहमियत है इस और ये तारीख़ से मंसूब रोज़ा है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि जो है मैं जो है 10th आशूरे को दिन जो है मैं बिज़ी हूँ
हूँ या फिर जो है मुझे काम है, ट्रैवलिंग है, मैं नहीं रखूँगी और 4 दिन के बाद मैं ये आशूरे का रोज़ा रख लेती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। 10 मुहर्रम को ही आशूरा है और उसी तारीख को जो है मुझे रोज़ा रखना है। तो अगर 2 रोज़े नहीं रख सकते तो हमें एक रोज़ा तो हर हाल में रखना है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप सल्लम ने जो इस रोज़े को रखा था, सहाबा को भी कहा था और सहाबियात जो है अपने बच्चों को भी जो है इस दिन का रोज़ा रखवाती, और अगर वो भूखे प्यासे होते या फिर जो है सताते तो उनको जो है ऊन की गुड़िया बनाकर जो है दिया करती थी, ताकि वो उसमें खेलें और भूख से जो है उनका जहन भटक जाए। तो देखिए, इससे साबित होता है कि हमें अपने बच्चों को भी जो है नफिल रोज़ों के लिए तरगीब देनी है, उनको उभारना है, उनको अप्रिशिएट करना है, इनकरेज करना है, उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ जितने भी नफिल रोज़े हैं, कोशिश करके हमें उन रोज़ों को भी ख़ुद भी रखना है और बच्चों को भी रखवाना है। हालांकि ये रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है। आप सल्लल्लाहु ने रमज़ान के रोज़े आ जाने के बाद जो है इसको फ़र्ज़ नहीं कहा कभी भी और ना सहाबा को हुक्म दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु रखते थे और रिकमेंड करते थे कि रखा जाए। तो ये हो गई इसकी एक और फ़जीलत कि यौम आशूरा के दिन जो है हमें रोज़ा रखना है। और आप सल्लल्लाहु की मैंने अभी हदीस जो बताई उससे ये भी पता चलता है, एक और फ़जीलत पता चलती है मुहर्रम के महीने की, कि ये वो ख़ास महीना है और इसमें यौम आशूरा वो ख़ास दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो है अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी थी। और इसी नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए जो है यहूदी इस दिन का रोज़ा रखते थे। तो हमें जो है ये भी जहन में रखना है कि हम जो है आप मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में खुश हो रहे हैं। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर तो आप सल्लम के दौर से कई सौ साल पहले का था, लेकिन इस बात से ये साबित होता है कि हमें जो है अपने मुसलमान भाई बहनों की तरफ जो है मोहब्बत और उल्फत होनी चाहिए, उनकी तरफ हमारी रुग़बत होनी चाहिए। अगर वो खुश होंगे किसी ज़माने में, तो हमें भी उस खुशी को याद करके खुश होना है, और किसी ज़माने में उन पर तकलीफ़ और मुसीबतें आई होंगी तो हमें उनको याद करके रोना है, उनके लिए दुआ करनी है। जैसे असहाबुल उखदूद का वाक़या हो गया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई, तो वो हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो सितम ढाए थे एक ग़ुलाम के तौर पर जो उनको तकलीफ़ दी गई थी, वो सारी चीज़ें हमें याद करनी है आज भी, और उनके लिए हमें जो है रहम का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, उनके लिए हमें जो है दुआ करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, जैसा कि कुरान में बताया गया। सूरह तौबा की ही आयत है, आयत नंबर 71, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, मददगार हैं। तो हमें जो है, हालांकि ज़माने के एतबार से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हमसे कई सौ साल पहले आ चुके हैं, कई हज़ार साल पहले, तो भी हमें उनकी जो है तकलीफ़ का एहसास था कि किस तरह से फ़िरौन ने जो है बनी इसराइल पर हुकूमत की, उनको दबा कर रखा, किस तरह से उनको जो है तकलीफ़ दी, और उनकी खुशी में हम भी खुश होते हैं। अब इसको आप जो है आज के दौर से रिलेट करके देखिए, आज गज़ा में, फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है मुसलमानों का, वो हमसे कई जो है इलाक़े के एतबार से कई जो है गज़ दूर है हमसे, कई जो है दिन और रात का हमारा सफ़र है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनके लिए बाइकॉट्स करते हैं, उनके लिए डोनेशंस करते हैं। तो गज़ा की जो तकलीफ़ है वहाँ के मुसलमानों की, उनका जो हाल है, उस पर जो है हम बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान जो है आपस में भाई भाई हैं, और उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, उनकी खुशी हमारी खुशी है। चाहे हम ज़माने और इलाक़े के एतबार से कितने ही दूर क्यों ना हो, कितना ही फ़ासला हमारे बीच में क्यों ना हो, लेकिन ये जो एहसास है ये हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हम सब जो है कलमा तौहीद के झंडे तले हैं, और हम सब जो है एक खुदा, एक किताब और एक रसूल को मानने वाले हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो खुशी थी उसको आप सल्लम ने भी जो है महसूस की, उसका एहसास किया, और उसके लिए जो है आशूरे के दिन का रोज़ा रखा गया। तो ये जो महीना है ये कोई मामूली महीना नहीं है। ये चंद फ़ज़ाइल थे मुहर्रम के महीने के, जो मैंने आपको बताए, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा और आज हमने उसको कंटिन्यू किया। तो अब देखिए कि आशूरे का महीना जो है, ये जो मुहर्रम का महीना है कोई मामूली महीना नहीं है। ये महीना हमें एक मैसेज देता है ताज़ीम का, क़ुरबानी का, शुक्र अदा करने का जो है हमें ये मौका, ये महीना जो है हमें ये तमाम एहसासात हमारे जो है उजागर करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में जो है गुनाह से, मासियत से दूर रहे, जंगो जिदाल, फिस्क व फुजूर से हम दूर रहे, और अगर हमारे पास इस्तिताअत है, अगर हम जो है रख सकते हैं तो ज़रूर और ज़रूर हम 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, या 10 और 11 का रख लें। अगर नहीं हो सकता तो आशूरे के दिन का ही रोज़ा ज़रूर रखें। बाज़ लोग कहते हैं कि अभी तो मेरे रमज़ान के क़ज़ा रोज़े बाकी हैं, उसके लिए तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन आशूरे का रोज़ा आशूरे के दिन ही रखा जाएगा। तो इसलिए जो है इस रोज़े को बिल्कुल मिस ना करें, अपने
اہل و عیال کو بھی اس روزے کی طرف رغبت دلائیں، ان کو بھی انکریج کریں، بچوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ جو ہے اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اس مہینے میں جو ہے کربلا کی جنگ ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت حسین کی شہادت جو ہے اسی دن ہوئی تھی اور اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اہل بیت کے اوپر جو ظلم اور ستم ڈھائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ تو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے آل سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے اولادوں سے، ان کی بیویوں سے، ان کے جو ہے صحابہ سے، ان کے دوستوں سے، ان کے ہر ایک ایک عمل پر جو ہے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ محبت اور وہ غم جو ہے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہوا کربلا کے میدان میں اس دور میں، ہم جو ہے اس کو بالکل جو ہے اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے دل اور دماغ میں جو ہے اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے یہ عظیم حادثہ جو ہے پیش آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محرم کے مہینے کو لے کر کے بہت ساری بدعات بھی ہوتی ہیں، خرافات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، اور اس مہینے میں کرنے والے اعمال کے بارے میں بھی جو ہے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی تاکہ سارے ٹاپکس جو ہے کلیئر ہو جائیں۔ تو چلیے ہم جو ہے آج یہاں پر ہی بات ختم کرتے ہیں کہ محرم کے جتنے بھی فضائل تھے اس میں جو ہے ہم نے کئی سارے فضائل دیکھے، 5 یا 6 فضائل ہم نے دیکھے محرم کے مہینے کے۔ تو شروعات ہوئی تھی کہ محرم کا مہینہ جو ہے ون آف دا سیکرڈ منتھس آف اسلام ہے، اور اسلامک کیلنڈر محرم کے مہینے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے اس مہینے کو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہے کنسیڈر کیا گیا، طے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ بات نہیں اٹھی تھی، اور اس لیے جو ہے یہ طے بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے کی گئی مشورے سے، اور کہ محرم کے مہینے سے جو ہے اسلامک کیلنڈر شروع ہوگا اور ذی الحج پر ختم ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی فضیلت ہم نے دیکھی اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو خاص اپنی ذات سے جو ہے منسوب کیا ہے۔ اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب روزے ہیں وہ رمضان کے روزوں کے بعد جو ہے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے۔ صرف عاشورے کے دن کا میں نے بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دی کہ کس طرح سے صحابیہ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اس دن کے روزے کے لیے اٹھاتی تھی، اور اگر وہ تھک جاتے، کھیلتے اور بھوک کو محسوس کرتے تو ان کو بہلاتی تھی کھلونے سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خود بھی روزہ رکھنا ہے، اہل و عیال کو بھی اس کی طرف جو ہے ترغیب دلانی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بحث سے، جھگڑے سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، شاپنگ سے، اس طرح کے جتنے بھی لغویات ہیں، جتنے بھی گناہ اور معصیت کے کام ہیں، ہمیں ان تمام سے دور رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی دیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ان مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں جو ہے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف سبقت کرو، اور گناہ سے بچ کر رہو، کیونکہ گناہ کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہے ان مہینوں میں۔ تو یہ جو ہے ہمیں پتہ رہنا چاہیے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اسلامک کیلنڈر کے کون سے مہینے میں ہیں۔ اگر مجھے یہی نہیں پتہ کہ میں محرم کے مہینے میں ہوں تو میں کس طرح سے اس کی حرمت کا پاس رکھوں گی؟ آپ بتائیے کس طرح سے میں گناہ سے بچوں گی، کس طرح سے میں جو ہے اس میں روزہ رکھوں گی عاشورے کے دن کا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں محرم کے مہینے میں ہوں؟ تو اس لیے اسلامک کیلنڈر اگر اویلیبل ہے تو ضرور اس کو منگوا لیں، آپ گھر میں جو ہے ٹانگ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ انگلش کیلنڈر کے ساتھ ساتھ اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں یہ تمام کام باقی دنوں میں بھی کرنے ہیں کہ گناہ سے بچنا ہے، نیکیوں میں سبقت لینی ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور روزے جو ہیں ان خاص دنوں کے ہیں، میں نہیں بول سکتی کہ آج میں بھول گئی تھی عاشورے کا رکھنا تو میں 4 دن کے بعد رکھ لوں گی، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو روزہ جس دن کو جس تاریخ کو خاص کیا گیا ہے اسی تاریخ کو ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے، تاکہ
تاکہ ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو، اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جتنے بھی فضائل پڑھے اس مہینے کے، اللہ تعالی ہمیں اس پر یاد رکھ کر عمل کرنے والا بنائیں۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی ایک انسان، ایک مسلمان دین کی ایک علم بھی حاصل کر لیتا ہے تو وہ جو ہے قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ویڈیوز پہ کامنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔